अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल इश्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 1 मनी मैनेजमेंट के अंदर परसेंट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिफरेंस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव चेंज, टैक्सेशन और सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को विद एग्जांपल बट डिटेल के साथ लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन करते हैं ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे से समझने में आसानी हो। The interest paid both on the original investment and on all interest that has been added to the original investment is called the compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे थी वो लाजमी देखनी चाहिए और उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे और तमाम इन्वेस्टमेंट जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अंदर तमाम इंटरेस्ट जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड किया जाता है उसके ऊपर दोनों के ऊपर ये इंटरेस्ट अप्लाई होता है, तो इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पे किया जाता है? दो चीज़ों पे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे भी ही और वो इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऐड होता है, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। उस एग्जांपल के बाद आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो है वो समझ आ जाएगा अच्छे से। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी एक बहुत वसी टॉपिक है, तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा फार्मूला करते हैं जो सिंपल है। द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला फॉर इंटरेस्ट पेड वंस अ ईयर, कि अगर साल में एक दफ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कंपनी या कोई भी कंपनी आपको अगर देती है एक साल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको हर 6 माह बाद भी इंटरेस्ट देती हैं, इंटरेस्ट पे करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो साल बाद पे करती हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो है ये वंस अ ईयर, साल में एक दफ़ा के लिए है। इसका फार्मूला है A=P मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 + APR ब्रैकेट पावर Y, वेयर यहाँ पे जो आपके पास A है अकोमुलेटेड बैलेंस आफ्टर Y ईयर्स, अकोमुलेटेड बैलेंस आफ्टर Y ईयर, इसका मतलब ये है ये वो अमाउंट है जो आपको 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वापस की जाती है, यानी आपकी फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो आपके पास कहलाएगी अकोमुलेटेड बैलेंस। P है स्टार्टिंग प्रिंसिपल, स्टार्टिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास APR, एनुअल परसेंटेज रेट। APR कहते हैं एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कोई कंपनी आपको कहती है कि हम आपको 5% देंगे, आपको 10% देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? APR। और ये बात याद रहे कि जब भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट करना है वंस अ ईयर के लिए, तो आपको हमेशा एनुअल परसेंटेज रेट को एज अ डेसिमल लेना है। और वाई क्या है? नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स कि आप 1 साल के लिए करवा रहे हैं, 2 साल के लिए करवा रहे हैं या 3 साल के लिए किसी भी कंपनी में आप पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला के थ्रू, तो वाई क्या है? वो आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स बताएगा कि आप कितने नंबर्स ऑफ़ ईयर्स हैं। हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ ताकि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो है बच्चे से समझ आ जाए। यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला टू कंप्यूट द बैलेंस इन योर अकाउंट आफ्टर 25 ईयर्स। अब कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले को आपने इस्तेमाल करते हुए बताना है कि 25 साल के बाद आपके पास कितनी अमाउंट होगी। यू डिपॉजिट, जब आप डिपॉजिट करवाते हैं $15,000 एट एन APR ऑफ 3.2%। अब आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है, जो इनिशियल प्राइस है वो है $15,000 जो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, और कितने APR पे करवा रहे हैं? 3.2% पे। तो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी आ गई, APR भी आ गया और नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी वाई भी आपको मिल गया है।
तो अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें, आप देखेंगे कि आपके पास अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट करने के लिए है कि APR को हमने परसेंटेज में नहीं लिया, हमने इसको डेसिमल में यूज़ किया है। 3.2% का आप डेसिमल निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.032 और नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके पास 25 थे। तो इस हिसाब से आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी या अकोमुलेटेड बैलेंस अमाउंट बनेगा वो बन रहा है $32,967.32। ये आपकी वो अमाउंट है जो 25 साल के बाद इंटरेस्ट के थ्रू आप तक पहुंचेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट 25 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई किया गया है आपकी प्राइस पे, उससे जो 25 साल के बाद अमाउंट बनेगी वो बनेगी $32,967.32। एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द बैलेंस इन योर अकाउंट आफ्टर 12 ईयर्स। यू डिपॉजिट $5,000 एट एन APR ऑफ 3.1%। अब यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है $5,000। आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो हैं 12 और APR आपके पास है 3.1%। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा यानी 12 ईयर्स के बाद जो आपका बैलेंस बनेगा, अमाउंट बनेगी, वो है $7,212.30। ये आपकी वो फ्यूचर वैल्यू है जो आपको 12 साल के बाद मिलेगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।